1951 में फिल्म तराना के सेट पर काम करते हुए दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली बार मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उस वक्त मधुबाला की उम्र सिर्फ 18 साल थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने अपने मेकअप मैन के जरिए दिलीप कुमार को उर्दू में लिखा एक खत और साथ में एक लाल गुलाब भेजा। इस खत में मधुबाला ने दिलीप कुमार को कहा कि अगर वो उनसे प्यार करता है तो इसे स्वीकार कर ले। उस खत को पढ़कर दिलीप कुमार बहुत हैरान भी हुए और साथ ही साथ खुश भी हुए। दिलीप कुमार ने उस खत और गुलाब को स्वीकार कर लिया। उनकी पहली फिल्म तराना में मधुबाला ने एक ऐसी गांव की खूबसूरत लड़की का किरदार निभाया था जिसका एक विजिटिंग डॉक्टर यानी कि दिलीप कुमार के साथ उनका प्रेम कई बाधाओं और मुश्किलों को पार कर जाता है। फिल्म हिट रही। इसके बाद उन्होंने संगदिल में काम किया जो एक और बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म ने दर्शकों और फिल्म निर्माताओं की नजर में दिलीप कुमार मधुबाला की जोड़ी को और भी मजबूत बना दिया। जल्द ही दोनों फिल्म अमर में एक साथ काम करते हुए सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गए। मधुबाला और दिलीप कुमार का 7 साल का प्रेम संबंध था, लेकिन अचानक ये खत्म हो गया जब मधुबाला दिलीप कुमार के लिए अपने पिता के विरोध का सामना नहीं कर सकी। मधुबाला के पिता ने इन दोनों के रिश्तों को सिरे से खारिज कर दिया, भले ही वे शादी के लिए सगाई कर चुके थे। बात उन दिनों की है जब दिलीप कुमार और मधुबाला ने B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में काम करना शुरू कर दिया था। विवाद तब शुरू हुआ जब ग्वालियर में नया दौर की शूटिंग चल रही थी। ये इत्तेफाक है कि उसी दौरान वहां एक और फिल्म की शूटिंग चल रही थी। हुआ कुछ ऐसा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ गुंडे किस्म के लोग उस फिल्म के सेट पर घुस आए और सेट पर मौजूद महिलाओं के साथ बदसलूकी की। यही वजह थी कि मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने मधुबाला को भोपाल में नया दौर की शूटिंग के लिए इजाजत नहीं दी। नया दौर एक ऐसी फिल्म थी जिसके लिए मधुबाला सहित पूरी टीम को 40 दिनों की लोकेशन शूट के लिए भोपाल जाना था, लेकिन उनके पिता ने जोर देकर कहा कि फिल्म को बॉम्बे में ही किसी स्टूडियो में शूट किया जाए। जब B.R. चोपड़ा की तरफ से सारी कोशिशें फेल हो गईं, तो उन्होंने मधुबाला को बदल दिया और उनकी जगह अभिनेत्री वैजंती माला को ले लिया, जिससे मधुबाला के पिता अताउल्ला खान बहुत नाराज हुए। यहाँ ये भी बता देना जरूरी है कि पिता अताउल्ला खान ही मधुबाला के करियर और पैसों के लेन देन का ख्याल रखते थे, क्योंकि मधुबाला ने पहले ही 30,000 रुपए की अग्रिम राशि फिल्म नया दौर के लिए स्वीकार कर ली थी और अब वो फिल्म को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। इसलिए B.R. चोपड़ा ने मधुबाला के पिता से पैसे वापस करने को कहा। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने मना करने के बाद और उनके बिहेवियर से तंग आकर B.R. चोपड़ा ने मधुबाला और उनके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का कानूनी मामला दर्ज करा दिया। कोर्ट केस 4 महीने तक चला और दिलीप कुमार ने मधुबाला के पिता के खिलाफ जाकर चोपड़ा का पक्ष लिया। इससे मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच दरार आ गई। ये उनके रिश्ते के अंत की शुरुआत थी। इस बीच नया दौर, जिसमें वैजंती माला मुख्य भूमिका में थी, रिलीज हुई और सफल रही। दिलीप कुमार के साथ मधुबाला का रिश्ता उनकी सफल फिल्मों के अलावा उनके जीवन का एक अहम हिस्सा रहा, जबकि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मधुबाला का निधन 36 साल की बहुत कम उम्र में हो गया। जब उन्हें दिल में छेद होने का पता चला तो उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया, यहाँ तक कि उनकी बीमारी को कई सालों तक इंडस्ट्री से छुपाया गया। उन्हें अक्सर सेट पर खून की खांसी होती थी। के आसिफ की ऐतिहासिक फिल्म मुगल आजम उन दोनों की साथ में आखिरी फिल्म थी। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में मधुबाला के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद करते हुए कहा, सायरा बानो से शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें मधुबाला का एक टेलीग्राम मिला जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार से मिलने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की। दिलीप कुमार ने ये बात अपनी पत्नी सायरा बानो को बताई। सायरा बानो भी मान गई। दिलीप कुमार ने बताया, जब मैं मधु के घर गया तो मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि वो बहुत दुबली पतली और बहुत ही कमजोर लग रही थी। उसकी खूबसूरत और शरारती मुस्कान बहुत ही बनावटी लग रही थी। उसके चेहरे का पीलापन उसकी बीमारी को बता रहा था। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ।